उपहार तो मेरी माँ ने दिया था, इसे संभाल कर रखना है। चलो बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। वो गहनों को मेज पर छोड़कर बाहर चली जाती है। तभी पुट्ठा वहाँ आता है। अरे ये दरवाजा तो हमारे घर के ही जैसा लग रहा है। घर तो मेरा ही है, लेकिन न जाने क्यों अजनबी सा लग रहा है। इसे मैंने कब बनवा लिया, मुझे तो याद ही नहीं। हे भगवान, मेरे पास इतने कीमती गहने हैं और मुझे पता भी नहीं। ये शर्मीली भी ना ये गहने ऐसे ही खुले छोड़ गई। वो गहने उठाता है और चला जाता है। मुखिया की पत्नी गहने गायब देखकर चिल्लाती है, सुनो सुनो, कोई मेरे गहने चोरी करके ले गया। क्या हुआ? कौन चोर आया? जिन्हें शक है उन्हें बुलाओ। मुझे पूरा यकीन है ये भुलक्कड़ पुट्ठा का काम होगा, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने पुट्ठा को ही इस घर के आसपास मंडराते हुए देखा था। मुखिया गांव की चौपाल पर हवलदार और पुट्ठा को बुलाता है। पुट्ठा, सच सच बताओ, मुखिया जी के गहने कहाँ हैं? गहने? कौन गहने? ओ, वो गहने। अरे वो तो मैं अपने घर से उठा के लेके आया था। मतलब तुम चोरी कबूल कर रहे हो? चोरी? अरे अपने घर से कौन चोरी करता है भाई? अबे ओ पुट्ठा, वो हमारा घर था, तुम्हारा नहीं। अच्छा, मेरा घर नहीं था तो किसका घर था? गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी पुट्ठा अचानक भोजपुरी में बोलने लगता है। देखे भैया, हमारी बात सुनी। हाँ, हम ना जानब कि गहना हमरा ही लगल है। हमरा याद नहीं पड़त कि कब ले आवा। अबे तू सही बोलते बोलते अचानक क्यों बिहारी भाषा कैसे बोलने लगा बे? क्या दिमाग से सटका हुआ है क्या? अरे साहिब, अरे साफे बोला तानी। वो गहना तो हम सोचे कि शर्मीली के लिए लिया है। अबे ये क्या नौटंकी करने लगा रे? है तू अचानक से अलग अलग भाषाओं में क्यों बात कर रहा है रे? क्या तुझे भूलने के अलावा कुछ और नई बीमारी हो गई है क्या? अरे इतना काहे गुस्सा रहे हो मुखिया जी? हम तो रउआ के गुस्सा में ना ही पड़ा भा। अरे यार, ये तो पागल ही कर देगा। मैं पहले ही बोल रही थी कि गहने पुट्ठा ने ही चुराए हैं, क्योंकि मेरे घर से बाहर जाने के बाद यही घर के आसपास मंडरा रहा था और अजीब सी नजरों से घर को देख रहा था। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप सब तो जानते हैं ये भुलक्कड़पन के शिकार हैं। अरे अब तक तो इसे भूलने की बीमारी थी, अब तो ये दूसरों के घर के कीमती गहने भी चुराने लगा। अपने पति को घर पे बंद रखा कर शर्मीली, ऐसे तो ये किसी के भी घर में घुसकर उसके कोई भी कीमती सामान को चुरा ले जाएगा और कह देगा हमारा घर है। अब शर्मीली, पुट्ठा को एक नई बीमारी और हो गई है। कौन सी बीमारी मुखिया जी? शर्मीली पुट्ठा अलग अलग भाषाओं में सबसे बात कर रहा है। कभी वो भोजपुरी भाषा बोलने लगता है तो कभी कोई और। शर्मीली अपना सर पकड़कर कहती है, हे भगवान, पहले इस भुलक्कड़ ने मेरा जीना हराम कर रखा था, अब ऊपर से ये और नई बीमारी क्या गजब ढाएगी पता नहीं। शर्मीली पुट्ठा को वापस खींच ले जाती है। पुट्ठा अपने घर पर सर झुकाए बैठा है और शर्मीली गुस्से से उसे देख रही है। तौबा है, गांव भर में हमारा नाम डुबो दिया। पता नहीं किस घड़ी तुम्हारे साथ शादी करी, मेरी किस्मत ही फूट गई। पुट्ठा उलझन में उसकी बातें सुनता है और अचानक भूल जाता है कि शर्मीली कौन है। वो उसे घूरता है और अचानक से अंग्रेजी बोलने लगता है। Hey, who are you? What are you doing in my house? वो उठकर शर्मीली के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। अरे थप्पड़ क्यों मारा? और ये कौन सी बकवास कर रहे हो? ये who are you क्या है? पुट्ठा इंग्लिश में ही बड़बड़ाना शुरू कर देता है। शर्मीली घबराई हुई गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति सत्तू के घर दौड़ती है। सत्तू किताब पढ़ रहा होता है। सत्तू भैया जल्दी चलिए, मेरा पति पुट्ठा फिर से पागल हो गया है। इस बार कुछ अजीब अजीब बोल रहा है।
अरे अब क्या किया पुट्ठा ने? क्या इस बार भी तुम्हें भूल गया क्या? इस बार तो हद ही पार हो गई, इंग्लिश बोलने लगा है और थप्पड़ भी मार दिया मुझे। सत्तू और शर्मीली घर में आते हैं। पुट्ठा कुर्सी पर बैठा खुद को राजा समझते हुए बोल रहा है, I don't know who this lady is. She came to my house and started shouting, "Someone take her away." सत्तू ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। अरे शर्मिली, ये कह रहा है कि तुम कौन हो और ये तुम्हें घर से निकलने को कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि इसकी अभी शादी नहीं हुई। सुनकर शर्मीली के होश उड़ जाते हैं। वो गहरी सोच में डूब जाती है। हे भगवान, इस बार पुट्ठा को भूलने का बड़ा भयानक दौरा पड़ा है, लेकिन ये अलग अलग भाषाएं कैसे बोल रहा है? पुट्ठा फिर से इंग्लिश में बोलता है, Why are you all staring at me? Get out of my house. सत्तू और शर्मीली एक दूसरे को देखते हैं। सत्तू मुस्कुराते हुए कहता है, शर्मिली, तुम्हारे पुट्ठा का तो नया अवतार हो गया है। अब इस बार इंग्लिश वाला राजा समझ लो इसे। शर्मीली सिर पकड़कर बैठ जाती है और पुट्ठा राजा की तरह चाय मंगवाने का आदेश देता है। सुबह का समय, जमींदार अपने खेत में मजदूरों पर गुस्सा कर रहा है। तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता है? ये फसल बर्बाद हो जाएगी भाई। मैं तुम्हारी मजदूरी काट लूंगा, समझे? तभी पुट्ठा वहां पहुंचता है और पूरी गंभीरता से जमींदार को घूरता है। अचानक वो जोर से जमींदार के गाल पर थप्पड़ मारता है। तुम बहुत बदतमीज हो मिस्टर जमींदार। ये मजदूर आदमी तुमको ऐसे डांट नहीं सकता। जमींदार चौंक कर पीछे हटता है। पुट्ठा, तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो? Shut up! मैं अंग्रेजी अफसर हूँ। मुझसे इस तरह से बात नहीं करो। तुम अब जेल जाएगा। साहब, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। ठीक है, ठीक है। फाइन देना पड़ेगा। 10 रुपया निकालो। जमींदार हैरानी से उसे देखता है और तुरंत भागकर शर्मीली को खबर देने जाता है। जमींदार शर्मीली के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। शर्मिली, अरे शर्मिली, जल्दी बाहर आओ भाई। अरे तुम्हारा पति पुट्ठा जो है पागल हो गया है। अब क्या कर दिया उसने? अरे वो मेरे खेत में है। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहता है कि वो अंग्रेजी अफसर है। मुझे डर लग रहा है अब उससे। शर्मीली माथा पकड़ लेती है। अरे भगवान, ये पुट्ठा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। चलो मैं खुद जाकर उसे संभालती हूँ। शर्मीली खेत में पहुंचती है। तुम फसल ऐसे काटेगा, नहीं तो मैं तुमको जेल भेज देगा। शर्मीली गुस्से में उसके पास पहुंचती है। पुट्ठा, ये नौटंकी बंद करो और घर चलो। तुम कोई अंग्रेज अफसर नहीं हो। देश को आजाद हुए 100 साल से ऊपर हो गए हैं। ओए, तू झूठ बोल रही है। और मैं अंग्रेज अफसर नहीं, और मैं क्रांतिकारी हूँ। और जमींदार दुष्ट है और मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। अब ये कौन सा नया नाटक है? पंजाबी कैसे बोलने लगे? पुट्ठा सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाता है। और मैं भगत सिंह का साथिया, और ये जमींदार गरीबों को सताता है। मैं उसे सुधार के रहूंगा। शर्मिली, इसे यहाँ से ले जाओ। ये तो सच में पागल हो गया है और सबको पागल कर रहा है। चलो घर चलो। तुम क्रांतिकारी नहीं हो और ये सब बेवकूफी बंद करो। पुट्ठा बड़बड़ाता हुआ घर वापस आता है।
शर्मिली उसे किसी तरह से नींद की दवा देती है। आज इसे सुला देना ही ठीक है, वरना पता नहीं कल कौन सा नया ड्रामा करेगा। पुट्ठा दवा खाकर सो जाता है। मुखिया के घर का आंगन। जमींदार और मुखिया आपस में बैठकर पुट्ठा की अजीब हरकतों पर चर्चा कर रहे हैं। तभी शर्मिली आती है। अरे शर्मिली, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम तुम्हारे ही पास जाने वाले थे, तुम्हारे पुट्ठा के बारे में ही बात कर रहे थे। अब मैं क्या करूं? पहले तो पुट्ठा सिर्फ भूलने की बीमारी से परेशान करता था, लेकिन अब तो वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जैसे क्या बताऊं? पहले वो पंजाबी बोलने लगा, फिर कहता है कि वो क्रांतिकारी है, और हद तो तब हो गई जब उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। मुखिया और जमींदार एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। अरे जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा वो इतनी भाषाएं कैसे बोल सकता है? मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही कि ये कौन सी बीमारी है, या ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। शर्मिली, तुम चिंता मत करो। मेरा एक रिश्तेदार है, डॉक्टर पकोड़ा। उसने बड़े बड़े भुलक्कड़ों और पागलों को जो है सही किया है भाई। शाम तक वो यहाँ आ जाएगा। तुम पुट्ठा को जो है उसे दिखा देना। मुझे पूरा यकीन है कि वो पुट्ठा को सही कर देगा। शर्मिली थोड़ा चौंकती है और हैरानी से पूछती है, डॉक्टर पकोड़ा, ये कैसा नाम है? मुखिया और जमींदार हंसने लगते हैं। अरे वो असल में पहले पकौड़े बेचता था ना भाई। पकौड़े बेच बेच कर ही उसने जो है अपनी पढ़ाई पूरी की। तब से उसका नाम डॉक्टर पकोड़ा ही पड़ गया। और वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, वो जो है तंत्र मंत्र भी जानता है। हाँ, क्या सच में ये आदमी पुट्ठा को सही कर देगा? सही तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पुट्ठा की हालत तो ऐसी है कि कल को वो खूंखार अपराधी भी बन सकता है, और तब तो वो पूरे गांव का सत्यानाश कर देगा। ठीक है, जब तुम्हारा डॉक्टर पकोड़ा आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं पुट्ठा को वहीं लेकर आऊंगी। इतना कहकर शर्मिली वहां से चली जाती है। मुखिया और जमींदार एक दूसरे को देखकर गंभीर हो जाते हैं। मुखिया का घर, सुबह का समय। डॉक्टर पकोड़ा 40-45 साल का, अजीब कपड़ों में, माथे पर तिलक और गले में मालाएं पहने हुए अजीबोगरीब अंदाज में आता है, जिसके हाथ में एक झोला है जिसमें ढेर सारे कागज और कुछ हरी भरी जड़ी बूटियां हैं। डॉक्टर पकोड़ा के आने की खबर से ही आधा रोग भाग जाता है। अब पूरा गांव चंगा हो जाएगा। डॉक्टर पकोड़ा, बहुत दिनों के बाद आए हो भाई। इस बार तुम्हें हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाना है। आई, मुसीबत कैसी भी हो, मैं उसका हल निकाल लेता हूँ। अब बताओ मामला क्या है भाई? मुखिया जल्दी से शर्मिली के घर जाकर उसे खबर कर देता है। शर्मिली पुट्ठा को बहला फुसलाकर डॉक्टर पकोड़ा के पास ले आती है। पुट्ठा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे इलाज के लिए लाया गया है। हम यहाँ क्यों आए? और ये बाबा कौन है? चुप रहो, ये बाबा नहीं डॉक्टर है, तुम्हारी बीमारी ठीक करने आए हैं। डॉक्टर पकोड़ा पुट्ठा को सिर से पैर तक देखकर गंभीर मुद्रा बनाता है। बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर। ये स्पिरिट पर्सनैलिटी का केस है भाई। शर्मिली और मुखिया चौंक जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है? हमने पहले तो कभी नहीं सुनी। आई, तुमने अपरिचित फिल्म नहीं देखी क्या? देखी है, पर वो तो फिल्म थी ना। आई, फिल्म असली जीवन से ही बनती है मुखिया।
तुम्हारे पुट्ठा के अंदर अलग अलग व्यक्तित्व आ गए हैं भाई। तभी ये कभी अंग्रेज बन जाता है, कभी पंजाबी और कभी बिहारी। ये बीमारी दवा से नहीं, मेरी बातों से ठीक होगी। नहीं, मैं पुट्ठा को आपके पास अकेला छोड़ूंगी। डॉक्टर पकौड़ा मनाने लगता है। मुझे एक मौका दो, अगर मैं नाकाम रहा तो खुद पागल खाने चला जाऊंगा। मुखिया शर्मीली को समझाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बात शुरू करता है। तो पुट्ठा जी बताओ, आजकल किसके रोल में हो? पुट्ठा धीरे धीरे सिर उठाता है और अचानक अंग्रेजी लहजे में टूटी फूटी हिंदी बोलने लगता है। मैं जनरल डायर हूँ। तुम कौन हो? तुम वही क्रांतिकारी हो जो इंडियन को भड़काता है? डॉक्टर पकौड़ा की आंखें फटी रह जाती हैं। हाय, जनरल डायर, ये तो बड़ी गड़बड़ है भैया। शट अप! मैं सब जानता हूँ। तुम मेरे खिलाफ प्लान बनाते हो। अचानक डॉक्टर पकौड़ा को पकड़ लेता है और पीटने लगता है। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। पुट्ठा अंग्रेजी लहजे में चिल्लाता है। तुम जेल जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर पकौड़ा डर के मारे छूट कर भागता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? पुट्ठा ठीक हो गया? अरे पागल खाने में भर्ती करो इसे, मैं अब नहीं रुकूंगा। ये जनरल डायर बन गया है, मुझे माफ करो। अरे भागो भाई भागो। शर्मीली और मुखिया एक दूसरे को देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं। शर्मीली और मुखिया डॉक्टर पकौड़ा के भागने के बाद बुरी तरह परेशान है। अब मैं इस मुलक्कड़ पुट्ठे का क्या करूं? पहले तो सिर्फ भूलने की बीमारी थी, अब तो ये अलग अलग भाषाएं भी बोलने लगा है। तभी एक साधु झोली लिए वहां आ जाता है। क्या मजेदार मामला है। मुखिया चौंक कर साधु की तरफ देखता है। अरे बाबा जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? यहाँ हमारी जिंदगी तबाह हो रही है और आप मजे ले रहे हैं। अरे कैसे साधु हैं आप? अरे बेटा, आज मंगलवार है। मैं मंगलवार को सिर्फ हंसता हूँ। हंसी ही तो जीवन का आनंद है। साधु महाराज, हंसना छोड़िए, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे चेहरे पर भी हंसी आ जाए। साधु अचानक गंभीर हो जाता है। क्या हुआ, बताओ। शर्मीली पुट्ठा की सारी हरकतें और डॉक्टर पकौड़ा के भागने की बात बताती है। साधु आंखें बंद करके कुछ पल के लिए सोचता है, फिर अपनी झोली में से एक जड़ी बूटी निकालता है। ये लो, इसे अपने पति को खिला देना। इससे उसका दिमाग शांत हो जाएगा और वो 2-3 दिन गहरी नींद सोएगा। उसका दिमाग थक चुका है और उसे आराम की आवश्यकता है। जब वो सोकर उठेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुखिया और शर्मीली साधु को आश्चर्य से देखते हैं। क्या सचमुच ये काम करेगा? विश्वास रखो बेटा, ये जड़ी बूटी चमत्कारी है। शर्मीली और मुखिया एक दूसरे को देखते हैं। शर्मीली पुट्ठा को बहला फुसला कर घर लाती है। पुट्ठा थोड़ी नखरेबाजी करता है। अरे अब ये नया क्या पकाने जा रही हो? मुझे तो शक जैसा हो रहा है। तुम चुपचाप ही दवा खा लो, ये तुम्हें ताकत देगी। पुट्ठा जड़ी बूटी खा लेता है। कुछ देर में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है? मुझे तो नींद से आ रही है। पुट्ठा बिस्तर पर गिर जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। तीन दिन बाद पुट्ठा नींद से जागता है। वह धीरे धीरे उठता है। उसका चेहरा सामान्य दिख रहा है। शर्मीली पुट्ठा के पास बैठी है। पुट्ठा, कैसा महसूस हो रहा है? पुट्ठा अपनी आंखें मलता है और इधर उधर देखता है। अरे ये मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शर्मीली खुश हो जाती है और जोर से हंसने लगती है।
पुट्ठा, तुम ठीक हो गए। अब तुम्हें भुलक्कड़पन की बीमारी नहीं है। पुट्ठा उसे हैरानी से देखता है। भुलक्कड़ी, मैं भूल जाता था। शर्मिली उसे गले लगाती है। पुट्ठा की हरकतें तो बंद हो गईं, लेकिन आगे पुट्ठा के कारनामे तो इसी तरह बने रहेंगे।